हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड नंबर 1 की। इस ड्रामा की स्टोरी फॉलो करती है यंग और पजी को। यंग जो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहता है। वहाँ पे दूसरी तरफ जो पजी है वो एक चाइनीज गर्ल जिसका नाम टमी है उसको डेट करना चाहता है। लेकिन पजी जो है किसी तरह यंग का उसके बिजनेस में पार्टनर बन जाता है और इसी प्रोसेस के बीच ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि यंग जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक बिल्डिंग के आगे खड़ा होता है। उसकी मॉम उसको कहते हैं क्या तुम्हें ये बिल्डिंग पसंद आई? तो उसको कहता है कि हाँ मॉम मुझे ये पसंद आई। वहाँ पे उसके डैड उसको कहते हैं कि फिर जब तुम बड़े होगे तो फिर मेरे साथ यहाँ पे आओगे और फिर हम दोनों यहाँ पे काम करेंगे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि और यंग जो है एक आदमी के साथ खड़ा हुआ था। उसको कहता है कि यहाँ पे अगर तुम सुपरमार्केट खोलते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छे से जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करो। वहाँ पे ही यंग जो है अपनी पिक्चर अपने पेरेंट्स के साथ जो उसने बनवाई थी बचपन में वो देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वहाँ पे वो आदमी उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुमने थाई पार्टनर ढूंढा? तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पे थाईलैंड में किसी को भी नहीं जानता, इसलिए मेरे पास कोई भी थाई पार्टनर नहीं है, क्या तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो? तो उसको कहता है वो उसको कहता है कि नहीं ये काम मेरा नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकता है बोल के वो उसको वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि पजी जो है हमें टमी की वीडियो देख रहा था और बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, वो कितनी ज्यादा क्यूट है, वो कितनी अच्छी है। उसके मॉम और डैड उसको देख रहे थे। वहाँ पे उसका भाई आता है उसके पास और उसके कानों से ईयरपॉड्स निकाल के कहता है तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों ना तुम जाके कोई जॉब ढूंढो, तुम कभी भी टमी को डेट नहीं कर सकते, तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? वहाँ पे कोई कहता है कि मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली। तो वहाँ पे उसका भाई उसको कहता है लेकिन अभी तुम्हें दोबारा ढूंढनी चाहिए, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वो उससे इग्नोर करके दोबारा से वीडियो देखने लगता है। फिर उसका भाई जो है उसको वीडियो देखने नहीं देता। उसको कहता है कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करेगी, देखो जरा तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम अपने पेरेंट्स से ही पैसे मांगते हो। वहाँ पे उन दोनों के डैड उनको कहते हैं कि बस करो अब तुम दोनों लड़ाई करना बंद कर दो। लेकिन गुस्सा आ जाता है पजी को, खड़ा हो जाता है अपने भाई को कहता है मैं आज के बाद अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगूंगा और मैं अपने वर्ड्स को याद रखूंगा और हाँ कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से टमी को जो है मुझे डेट करना ही पड़ेगा। और वो दोबारा से वीडियो देखने लगता है। उसका भाई उसको गुस्से से देख रहा था। वहाँ पे दूसरी तरफ से यंग जो है SME बिजनेस कोर्स के पोस्टर जो है लोगों को दे रहा था कि शायद कोई वो कोर्स करने के बाद उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, लेकिन काफी ज्यादा लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सा टेंशन में भी था। और हमें देखने को मिलता है कि उसे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और अपने फ्रेंड को कहता है कि जो तुम लोग को कुछ बताना है, प्रॉब्लम ये है कि मैं आप अपनी फैमिली से पैसे नहीं ले सकता लेकिन मुझे चाइनीज सीखनी है, तो अब मैं क्या करूँ? फिर वो अपने फ्रेंड टैग को कहता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? वहाँ पे टैग उसकी तरफ देख के कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और तुम अपने काम से काम रखो। वहाँ पे उसका दूसरा फ्रेंड उसको कहता है कि हाँ रुको 1 मिनट, मुझे तुम्हें कुछ देना है। जो उसको वही पोस्टर देता है जो कि यंग सबको दे रहा था। वहाँ पे पजी उसको कहता है कि ये तुम मुझे क्या दे रहे हो, मुझे बिजनेस नहीं पढ़ना, मुझे सीखनी है चाइनीज। तो उसको कहता है कि तुम्हें कौन कह रहा है कि ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें क्या मजे की बात है। उसको दिखाता है कि और उसमें था 50% ऑफ चाइनीज कोर्स। वहाँ पे उसको कहता है कि सच में ये चाइनीज कोर्स है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखो आज लास्ट डे है मुझे जो है जान। फिर वो कहता है कि अगर मैं ही गया तो फिर मुझे अकेला फील होगा, तुम लोग भी मेरे साथ जाओ, याद है ना हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो लोग उसको कह रहे थे कि हाँ, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि पजी बहुत गुस्से से आ रहा था और कह रहा था कि ये लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, ये लोग फेक फ्रेंड्स हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग मेरे साथ आएंगे लेकिन वो लोग मेरे साथ नहीं आए। वो कहता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते वो कहता है कि मेरा वेट करो। और एलिवेटर में यंग था और वो चेस्ट को रोक देता है। वहाँ पे पजी उसको देखता है और वहाँ पर रुक जाता है। फिर वो अंदर जाता है। वहाँ पे उससे पूछता है यंग कि कौन से फ्लोर पे जाओगे? उसको कहता है कि क्या मतलब? उसको कहता है मुझे बताओ तुम्हें कौन से फ्लोर पर जाना है। उसको कहता है कि मुझे 19 फ्लोर पर जाना है। वहाँ पे उसको थैंक यू भी बोलता है। तो वहाँ पे ही यंग देखता है पजी के हाथों में वही पोस्टर। उसको कहता है कि क्या तुम्हें चाइनीज कोर्स सीखना है? तो उसको कहता है हाँ, लेकिन अभी तुमने मुझे कहा कि कौन सा फ्लोर, वो तुमने चाइनीज में बोला था, तुम्हारी चाइनीज बहुत परफेक्ट लग रही है, तुमने कहाँ से सीखा? तो उसको कहता है कि मैं खुद चाइनीज हूँ। उसको कहता है लेकिन मैं थोड़ी सी थाई लैंग्वेज भी बोल देता हूँ। उसको कहता वहाँ पे यंग उसको कहता है कि बहुत पैशनेटेड हो चाइनीज के बारे में। उसको कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है चाइनीज में। और वहाँ पे यंग उसको कहता है अगर मैं कहूँ कि ये कोर्स जो है इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर वहाँ पे उसकी तरफ देखते उसको कहता है कि मेरा मतलब कि अगर ये तुम्हें सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। ये बोल के अपना कार्ड उसको देखता है और वहाँ पे पजी उसका कार्ड देख के वहाँ पे उसका नाम पढ़ता है। उस पर लिखा होता यंग येन फेंग। वो उसका नाम लेता है। वहाँ पे ही यंग उसको कहता है कि तुम मुझे सिर्फ यंग भी बुला सकते हो
उसको कहता है फिर हमें बात करनी चाहिए कोर्स के बारे में। वहाँ पे ही कुछ सोच रहा था, फिर हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि किसी का ब्रदर जो है किसी से बात कर रहा था प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर वो जो अपनी मीटिंग को खत्म करता है वहाँ पे वो बैठा होता है, उसके पास टैग आता है और कहता है कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहाँ पे उससे पूछता है ऐसे बताओ मेरा भाई का क्या हाल है, मेरे भाई को कोई जॉब पसंद आई, वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया या नहीं। वहाँ पे टैग कहता है तुम्हारा भाई, तुम पजी की बात कर रहे हो। वो स्माइल कर कहता है कि वो हमेशा की तरह टमी की ही फिक्र कर रहा है और उसी के बारे में सोचता रहता है, उसको जॉब की फिक्र नहीं है। वहाँ भाई उससे पूछा तो टैग उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाना चाहोगे, तो उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ क्या तो कोई ना कोई हमें देख लेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पे टैग थोड़ी सी शक्ल बनाने लगता है, उसको कहता है कि तुम्हें समझना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें इस बात को तब तक छुपाए रखना है, सीक्रेट रखना है, जब तक जो है कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ लेता वो। तो वहाँ पे टैग उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो देखो वहाँ पे पजी आ रहा है, जल्दी से। वो साइड देखता है तो टैग जो है उसको पे किस कर देता है। उसको कहता है कि हमें कोई ना कोई देख लेगा है बोल के, उसको कहता है कि वो कौन है। वहाँ पे टैग उस साइड देखता है तो वहाँ पे जल्दी से वो भी उसको किस करके कहता है कि मुझे तुम्हें ये रिटर्न करना था। फिर हमें देखने को मिलता है यांग और पजी दोनों जो है बैठे हुए थे और वो दोनों जो ऑर्डर करते हैं। उसके बाद यांग जो है पजी को फाइल देता है। वहाँ पे उसको देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स नहीं था। वो उसको कहता है कि इसमें तो मिनी सुपरमार्केट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट है। तो वहाँ पे यंग उसको कहता है कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए इसमें। तो उसको कहता है लेकिन मुझे तो चाइनीज सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो कहता है क्या मतलब तुम्हें चाइनीज सर्टिफिकेट चाहिए। उसको कहता है मेरा मतलब वो नहीं, मतलब कि तुम मुझे चाइनीज सिखाओ, कि तुमने यही कहा था। वहाँ पे यंग उसको कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं तुम्हें चाइनीज सिखाऊंगा। वो कहता है कि तुमने तो एलिवेटर में कहा था कि मैं पैशनेटेड हूँ चाइनीज के बारे में, तुम मुझे चाइनीज सिखाओगे। तो वहाँ पे यंग कहता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था। कहता है कि मेरा मतलब था कि तुम चाइनीज बिजनेस के बारे में पैशनेटेड हो। उसको कहता है कि तुम्हारे पास जो पोस्टर था उस पर SME बिजनेस कोर्स के बारे में था और तुम इसी कोर्स को सीखने के लिए तो जा रहे थे। वहाँ भाई फजी जो है स्माइल करके कहता है कि नहीं तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहता है कि मैं चाइनीज क्लास के लिए जा रहा था। उसको कहता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनीज क्लास 50% ऑफ। तो वहाँ पर यंग कहते हैं क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम चाइनीज क्लास के लिए जा रहे हो। वहाँ पे ही फजी कहता है कि तुमने भी तो इस बात को क्लियर नहीं किया। और टाइम देखिए कहता है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे अभी जाना होगा। वो अपनी चीजें लेके वहाँ से चला जाता है। फजी जो जा रहा था वो कहता है कि मेरा फोन कहाँ रह गया, और वो जो है वापस फोन लेने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ से यंग जो है उठ के जा रहा था, वहाँ पे फोन देखता है फजी का और वो उठाता है, लेकिन उसमें वो पिक्चर देख लेता है क्योंकि उसके वॉलपेपर पर टमी की पिक्चर लगी हुई थी। वो उसका फोन लेके जा रहा था। यंग जो है एलिवेटर में जा रहा था, उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है जी और कहता है कि इसको रोको, जो एलिवेटर में वो मेरी चीजें लेके भाग रहा है। वहाँ पे वो भागता हुआ उसके पास जाता है और उसके एलिवेटर से निकालता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है कि मेरा फोन दे दो, तुम चोर हो। अब यंग उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी चीजें उठा के नहीं जा रहा था और तुम उसको वहाँ पे छोड़ गए थे। यंग उसको कहता है कि अगर मुझे भागना होता तो फिर मैं तुम्हें खुद को पकड़ने क्यों देता, और मैं जा नहीं रहा था, मैं तुम्हारा फोन अपने पास रख रहा था और तुम्हें वापस देने वाला था। तो वहाँ पे फजी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और यंग जो है बहुत मुश्किल से उसको अपने ऊपर से हटाता है। जैसे ही फजी उठता है वो से यंग के फोन पे अपना पॉल रख के उठता है, जिसकी वजह से उसका फोन टूट जाता है। और वो कहता है कि टमी अभी लाइव है और वो अपने फोन की तरफ देख रहा था। यंग अपने फोन को देखता है, उसका फोन जो है टूटा हुआ था। वो जल्दी से जो है फजी को टांग से खींच के गिरा देता है। उसको कहता है कि तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। और वहाँ पे ही फजी जो है यंग की बात नहीं सुन रहा था और टमी को ही देख रहा था और उसको बुला रहा था। वो घिरा होता फिर भी टमी का नाम ही ले रहा था और वो जो थी लाइव बैठी हुई थी। और वहाँ पे यंग जो उसको पाँव से खींच के अपनी तरफ कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को मना कर रहा था लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। वो उसको कहते कि तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बहुत जोर से उन दोनों को मना करता है तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है किसी जो है वो देख रहा था, जो कि यंग ने उसको दिखाई, जो कि CCTV ने कैच की थी। उसको कहता है कि देखा मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हारा फोन लेके नहीं भाग रहा था। तो वहाँ पे फजी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें एलिवेटर में नहीं पकड़ता तो फिर तुम पक्का मेरा फोन ले लेते। उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा फोन नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। वो उसको कहता है कि तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। वहाँ पे ही उसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था, तुमने जानबूझ के मेरी फोन स्क्रीन नहीं तोड़ी था, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि तुमने मेरे फोन को तोड़ा था। तुम मुझे सॉरी करो। तुम्हें नहीं पता कि किस तरह सॉरी किया जाता है, लेकिन अभी भी अजीज उसकी तरफ नहीं देख रहा था और कह रहा था कि टमी बहुत ज्यादा प्रीटी है और बहुत ज्यादा क्यूट है। वो भी लाइव उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। वहाँ पे गुस्सा आ जाता है, यंग को उसका फोन ले लेता है। पजी उसको मना कर रहा था लेकिन वो उसके फोन पे कुछ कर रहा था। वहाँ पे जबरदस्ती पजी अपना फोन उससे वापस लेता है तो वो देखता है यंग ने जो है बहुत कुछ चाइनीज में लिख के और टमी की लाइव में बैन कर दिया था। और वहाँ पे उसको कहता है कि तुमने क्या लिखा। वहाँ पे उसको नहीं बताता और
वो बहुत ही अजीब सी शक्ल बना रहा था। वहाँ पे पजी को पता चलता है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसको कहता है कि तुमने मेरे फोन को तोड़ा। ये दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। कहता है यंग को कि तुम बच्चों वाली हरकतें कर। यंग कहता है कि मैं नहीं, तुम बच्चों वाली हरकतें कर, अब तुम्हारी गलती थी पहले और तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहे थे। वहाँ पे पजी कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा बुरा है, तुम्हारा आईक्यू बहुत कम है। यंग उसको कहता है लेकिन तुम बचकाने हो। वो दोनों इसी तरह लड़ रहे थे। दोबारा से सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को मना करता है, तो वो दोनों आपस में बात करने के बजाय सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं। उसको कहते हैं कि इसने मेरा फोन तोड़ दिया। वहाँ पे ही पजी कहता है लेकिन इसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। वो दोनों दोबारा से इसी तरह लड़ने लगते हैं, तो उनको कहता है कि अब बस कर दो तुम दोनों। फिर हमें देखने को मिलता है कि पति जो है अपना अकाउंट सेट करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि इसने मेरे फोन में क्या गड़बड़ कर दिया है। कहता है कि अभी टमी जो है लाइव हो गई है। अब जब अपना लैपटॉप खोलता है और वो जो उसको देखने लगता है, वहाँ पे वो कह रही थी कि जो भी मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड होगा उसमें मुझे 3 खूबियां चाहिए। सबसे पहले वो चाइनीज बोल सकता हो। वहाँ पे ही बस ये कहता है मुझे तो सिर्फ चाइनीज में हेलो बोलना आता है। इसको चाइनीज में काउंट करेगी। फिर वो कहती है कि नेक्स्ट जो है हमेशा अपने वर्ड्स को याद रखे और उनको पूरा करे। और वो कहती है कि लास्ट जो है वो बिजनेसमैन होना चाहिए, उसको जो है बिजनेस रन करना आता हो, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ पे बस ये कहता है कि क्या मतलब मेरे पास तो कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे अपना पर्सनल बिजनेस रन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अगर टमी को डेट करना है तो यही एक तरीका है। वहाँ पे जल्दी से उसे कॉल करता है अपने फ्रेंड्स को। फिर वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें जो है SME बिजनेस में कोई भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पे जैक कहता है मुझे लगता है कि टमी को जो है बिजनेसमैन पसंद होगी इसलिए ये बिजनेस सीख रहा है, लेकिन तुम चाइनीज लैंग्वेज का क्या करोगे, वो तुम कहाँ से सीखोगे। वो कहता है कि आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा बुरा था, मैं आज बहुत ज्यादा तंग हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आज बहुत ही अजीब लड़के से मिला जिसकी वजह से मैं चाइनीज क्लास के लिए अपना एडमिशन भी नहीं करवा पाया। वहाँ पे अपने फ्रेंड को कहता है लेकिन बिजनेस का काम तुम ही हैंडल करने वाले, तो उसको कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको मैं ही हैंडल करूंगा, जिसकी वजह से स्माइल करने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि यंग जो है जगह पे खड़ा हुआ था। वहाँ पे एक आदमी आता है, उसको कहता है कि मैं बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ। ये बोल के अपना कार्ड उसको देता है। वो उससे कार्ड लेता है, फिर नीचे जाके उसी के सामने वो जो है वो कार्ड डस्टबिन में फेंक देता है। यंग को बुरा लगता है। वो जाके उस डस्टबिन से अपना कार्ड निकालता है। फिर वो जो है एक जगह पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पे एक आदमी आता है, उसके पास उसको कहता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनना चाहूंगा, मुझे डिटेल्स बताओ। तो वहाँ पे उसको देख यंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसका हुलिया बहुत ज्यादा अजीब था। वो उसको कहता है कि मुझे जाना होगा, वहाँ से चला जाता है। वो जो एक जगह पे सैड होके बैठा होता है, उसके पास एंटवान आता है जो कि फ्रेंड है पजी का, और वो उसको कहता है वो उसकी तरफ देख रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि यंग जो है कि ऑफिस में गया होता है और उसको कहता है कि यहाँ पे बैठ जाओ। उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बनाता हूँ। उसको कहता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उसको कहता है लेकिन मैं आज फ्री में तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। फिर उसको कहता है कि तुम ब्रेड के साथ क्या लोगे। तो यंग उसको कहता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी जैम लेना। तो उसको कहता है लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। तो यंग उसको कहता है तुम्हारे पास क्या है। उसको कहता है मेरे पास सिर्फ चॉकलेट है। उसको कहता है ठीक है फिर मैं चॉकलेट लूंगा। कहता है कि तुम कॉफी कौन से फ्लेवर में लोगे। तो उसको फ्लेवर बताता है। वहाँ भी कहता है लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिंपल ब्लैक कॉफी है। यंग उसको कहता है कि ठीक है तो फिर मुझे ब्लैक कॉफी दो। फिर वो जो उसको सर्व करता है। वहाँ पर यंग जो है वो खाने लगता है और आसपास देख रहा था जो कि उसको बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स मिले हुए थे हर तरफ। तो वहाँ पे उसको कहता है कि ये सारे सर्टिफिकेट्स मेरे और मेरी कंपनी की हैं। वहाँ पे ही बैंक जो है अपना दिमाग यूज करके गूगल पे उसकी कंपनी का नाम लेकर सर्च करता है। तो वहाँ पे उसको कहता है लेकिन तुम्हारी कंपनी के ज्यादा इन्वेस्टर्स तो भाग गए हैं। तो वहाँ पे उसको कहता है लेकिन ये बिजनेस के अप एंड डाउन होते रहते हैं। फिर उसको कहता है लेकिन मुझे अभी जाना होगा। तो वहाँ पे उसको कह रहा था कि प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुन लो, एक बार तुम आई किए तो जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है तो फिर मेरी हेल्प करो मुझे बिजनेस पार्टनर ढूंढने में। तो उसको कहता है ठीक है तो फिर तुम्हें किस तरह का बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें किस तरह का पार्टनर चाहिए। तो वहाँ पे यंग कहता है कि ऐसा पार्टनर जो कि यंग हो और मॉडर्न माइंडेड हो और वो जो है सोशल मीडिया यूज करता हो, ऑनलाइन सेल्स में मेरी हेल्प करे। कहता है कि वो जो है हार्ड वर्क करने वाला हो, उसका काम अच्छे से हो और मेरे अंडर ही काम। कहता है कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए जो ग्लास की तरह क्लीन हो और वो जो जल्दी से चीजें सीख ले। फिर वो कहता है कि मेरा पार्टनर जो है काइंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो है करप्ट नहीं होना चाहिए, मुझे धोखा ना दे, मेरे साथ अच्छे से काम करे और सबसे बड़ी बात वो 3 साल से पहले मेरी पार्टनरशिप को ना छोड़े, जैसे कि वो मेरा बिजनेस में भाई हो। हाँ भी उसको कहता है लेकिन तुमने इतनी ज्यादा खूबियां बताई और इस तरह का इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यंग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हमें देखने को मिलता है कि फजी जो है अब काफी ज्यादा टेंशन में था और कह रहा था कि ये बिजनेस रन करना इतना मुश्किल क्यों। अभी वहाँ पे वो जो टमी की पिक्चर उठा के और
मैं कर सकता हूँ, टमी के लिए तो पक्का कर ही सकता हूँ। और दोबारा से काम करने लगता है। उसको कॉल आ रही थी, उसको कॉल एंटोनी कर रहा था, जिसको वो ओडो बुलाता है। उसको कहता है कि क्या हुआ, तुमने कहा था कि तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है और तुम अपना बिजनेस रन करना चाहते हो। उससे पूछता है कि मुझे बता, सबसे बड़ी बात कि मुझे जो है पहले चाइनीज सीखनी है और उसके साथ साथ अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो मुझे जो है सिंपल बिजनेस ही ठीक रहेगा। मैं ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकता, तो सिंपल स्नैक्स चलेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं पूरा दिन ऑफिस में नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ बैठ के बोर हो जाऊंगा, इसलिए। और उसको कहता है लेकिन हाँ, वो बिजनेस जो लीगल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और उसको कहता है कि रुको जरा, इतने ज्यादा ऐसे तुम मुझे क्यों बता रहे हो, ये हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि इसको क्या हो गया। फिर हमें देखने को मिलता है कि यंग जो है जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि उस जगह का ऑनर जो है उस जगह को सेल कर रहा है। तो वहाँ पे उसकी तरफ भागता हो जाता है उसको। तो उसको कहता है तुम इस जगह को क्यों बेच रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे। तो उसको कहता है कि मैंने तुम्हारा वेट किया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और ये जो है मुझे पे करने के लिए तैयार है, इसलिए। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो कॉल करता है ऑडो को और फिर वो उसको कहता है कि मुझे अभी पार्टनर चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है और बहुत ज़्यादा जोर से बोलता है। और उसको कहता है कि मुझे अभी कुछ दिन की ज़रूरत है। तो उसको कहता है कि नहीं, मुझे अभी पार्टनर चाहिए, तुम मेरे लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढ के दोगे या नहीं। तो उसको कहता है रुको, मेरे माइंड में एक पर्सन पहले से ही है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। और फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसको बिजनेस पार्टनर मिलने वाला है, लेकिन उसको अभी नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि इन दोनों की पहले ही लड़ाई हो चुकी है। फिर देखने को मिलता है कि पति जो अपने मॉम और डैड के साथ बैठा होता है, उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम बिजनेस रन करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। वहाँ पे उसकी मॉम कहती है फिर हमारी कंपनी में तुम्हें आना चाहिए। तो उसको कहता है कि नहीं, मुझे अपना अलग से बिजनेस रन करना है। उसको कहते हैं लेकिन हमारी कंपनी में तुम्हारी जगह पहले ही है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अलग से स्टार्ट करना है। वहाँ पे ही उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम अलग से स्टार्ट करो, तुम ग्रो अप करो। वहाँ पे उसका भाई उसको कहता है कि क्या तुम सच में स्टार्ट करने वाले हो या नहीं, क्या तुम सीरियस हो या नहीं, ऐसा ना तुम मॉम डैड से दोबारा से पैसे मांगना शुरू कर। तो वो जो अपने भाई की तरफ देखता है और फिर वहाँ पे उसको कॉल आने लगती है जो कि ओडो की थी। और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढ लिया है, तुम्हारी कंडीशन पे पूरा उतरता है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। उसको कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेंज करो, मुझे अभी उससे मिलना है। और वो अपने पेरेंट्स को बताता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि फाइनली मैं अपना बिजनेस जो है चलाने वाला हूँ। और अपने भाई की तरफ देख के कहता है कि अब मुझे अपनी फैमिली से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखने को मिलता है कि बस ये अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था, वो सेलिब्रेट कर रहा था इस वजह से, क्योंकि वो जो है अपना बिजनेस रन करने वाला है। वहाँ पे पजी कहता है और तो तुम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की। तो वहाँ पे वो दोस्त को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए और फिर रहूंगा। और फिर वो लोग देखते हैं कि टैग जो है किसी से बात कर रहा था। वो उसको कहता है कि तुम किससे बात करो, वो पक्का कोई लड़की होगी, बताओ ना तुम किससे बात कर रहे हो। तो उसको कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और तुम अपनी बात करो। तो वहाँ भाई वो तो कहता है इसी को सबसे बड़ी बात, तुम अपने बिजनेस पार्टनर से चाइनीज भी सीख सकते हो। तो वो कहता है ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे वो कहता है लेकिन मेरे पास परफेक्ट आउटफिट्स नहीं है अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए, फिर क्या तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे। वहाँ पे ओडो और टैग दोनों जो है थोड़ी सी शक्ल बनाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें याद है, हम फ्रेंड्स फॉर एवर है। और ये बोल के वो स्माइल कर रहे थे, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि अकेला आया हुआ था शॉपिंग करने के लिए और कहता है कि उन्होंने दोबारा मेरे साथ चीटिंग की। कहता है वो दोनों मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। और फिर बोल के कपड़े लेते हुए जा रहा था और कह रहा था कि मुझे इस बात को याद रखना है। चेंजिंग रूम में चला जाता है, वहाँ पर ही यांग भी आया हुआ था और वो भी उसी साइड जाता है। यांग जो है वेट कर रहा था, उसको नहीं था पता कि दरवाजे के उस साइड कौन है। और वहाँ पे उसे जो अपने कपड़े दूसरी साइड रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गिर जाते हैं। फिर यांग जो उसको उठा के साइड पे करता है, वहाँ पे उसको थैंक यू बोलता है। और पजी जो है गुनगुना रहा था। वहाँ पे यांग उसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो। तो उसको कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस पार्टनर से मिला हूँ, मैं अपना बिजनेस रन करने वाला हूँ, इसलिए हैप्पी हूँ। वो कहता है कि अब सब मेरी भी वैल्यू करेंगे, उनको पता चलेगा कि मैं कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं हूँ। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हारी स्टोरी मेरी स्टोरी जैसी है, कि मुझे भी बिजनेस पार्टनर चाहिए था जिससे मैं मिला हूँ और वो मेरी सारी कंडीशंस को मानता है। वो वहाँ पे बस उसको कहता है कि अच्छा, तो ये बात तुम जिस तरह बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम सीरियस हो अपनी जॉब के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हो वो तुम्हारे साथ लॉयल हो और तुम और वो जो है साथ सक्सेसफुल हो। तो वहाँ पे एक दूसरा चेंजिंग रूम जो है फ्री होता है, तो यंग उधर चला जाता है और वहाँ से पजी बाहर आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। मैं देखने को मिलता है कि पजी बहुत ज्यादा हैप्पी था, अपने कपड़ों को बहुत ही अच्छे से रख रहा था। और दूसरी तरफ से यंग जो है लैपटॉप यूज कर रहा था और सोच रहा था कि फाइनली मुझे बिजनेस पार्टनर मिल गया है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पजी जो है आ रहा था। वहाँ पे और दोस्त को कहते हैं कि तुम आ गए, तुम टाइम पे हो, और जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर वो पहले ही अंदर बैठा हो, तुम अंदर जाओ, मैं वॉशरूम यूज करके आता हूँ। उसको स्माइल करके कहता है ठीक है और अंदर चला जाता है। जैसे अंदर जाके वो हाई बोलता है तो यंग जो है उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है और दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं।
वहाँ पे बस एक कहता है कि मुझे उन्होंने कहा था कि अंदर जो है बिजनेस पार्टनर बैठा हो, लेकिन वो कहाँ है? क्या वो तुम दोनों के पास एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स थे और वो जो है देख के समझ जाते हैं कि हम दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं। वहाँ पे ही जो है आगे चल के आता है, धक्का दे देता है, जिसकी वजह से पजी के सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं। वहाँ पे पजी कहता है ये तुमने जानबूझ के किया, तुमने मेरे सारे फ्रूट्स क्यों गिराए? तो उसको कहता है मुझे पता है ये तुम मेरे लिए लाए थे, अगर मैंने इसको गिराया तो तुम समझ जाओगे, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो वहाँ पे पजी कहता है अच्छा तो ये बात है, ये बोल के उसको जानबूझ के धक्का देता है और उसके हाथ से भी फ्रूट्स गिर जाते हैं। तो वहाँ पे उसको कहता है तुम पागल हो? तो पजी कहता है कि नहीं, तुम भी ये मेरे लिए लाए थे और समझो कि इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। वहाँ पे गुस्सा आता है जियांग को और फिर वो जो है ऑरेंज उठा के छील के और उसको ज़बरदस्ती उसके फेस पे लगाने की कोशिश कर रहा था, मतलब खिलाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वहाँ पे गुस्सा आ जाता है दोबारा से, वो भी ऑरेंज उठा के और उसको जो है लगाने की कोशिश करता है। ये दोनों इसी तरह लड़ रहे थे, फिर एक दूसरे को ऑरेंज मार रहे थे और वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे और पूरे ऑफिस को ख़राब कर देते हैं। वो दो आता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो जो उन दोनों को बिठाता है, फिर वो कहता है कि बताओ तुम दोनों सिग्नेचर करने वाले हो या नहीं? और फिर वो कहता है कि तुम दोनों को दोबारा समझाता हूँ, 51% शेयर जो है अजीक के हैं और 49% शेयर जो है यंग के हैं, और यंग तुम्हें जो है किसी को चाइनीज भी सिखानी होगी। वहाँ पे वो दोनों जो है पे आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को सिग्नेचर करना ही था क्योंकि किसी ने कहा था अपने भाई से कि वो कभी भी अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगेगा और दूसरे यंग को जो है उस जगह का रेंट भी पे करना था। उसके पास टाइम बहुत कम था, तो ये बस कहता है मैं सिग्नेचर करूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन, और वो ये कि यंग ने मेरा अकाउंट खराब किया, उसको वो मुझे सेट करके दे। वो जो है उसको फोन देता है, वहाँ पे यंग कुछ करके देता है उसको और वहाँ पे ही अम्मी जो है मैसेज का रिप्लाई करती है पजी को। वो कहता है कि मुझे जब मैंने रिप्लाई किया वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, वो को भी दिखाता है, वो दोनों हैप्पी थे। वहाँ पे कहता है कि सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ, मैं सिग्नेचर करता हूँ। तो वहाँ पे ही पजी कहता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहता। तो कहता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो और मैं तुम्हारे साथ इसलिए काम करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे किस तरह बड़े होते हैं, जबकि उसने जो है पजी को बच्चा बना लिया। वो दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद वो दो कहते हैं कि फाइनली ये काम हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों का बिजनेस बहुत ही अच्छे से जाएगा। ये बोल के उन दोनों को जो है हैंडशेक करवाता है। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे और ऊपर में देखने को मिलता है और पजी जो है पजी दोनों जो है एक बॉक्स लेकर आ रहे थे जो कि काफी ज्यादा हैवी था। यंग कहता है कि मैं इसको इस साइड रखूंगा, पजी कह रहा था कि नहीं उसको उस साइड रखा जाएगा और ये दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे ही पजी को मैसेज आता है, वो फोन निकाल के देखता है तो वो टमी का था और वो जो है बॉक्स से हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से यंग उस बॉक्स को नीचे रख देता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि टमी ने जो है उसको आंसर किया था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। वो कहता है यंग को मुझे बताओ वो मैसेज में क्या कह रही है क्योंकि उसको चाइनीज़ नहीं आती। तो यंग उसको कहता है कि वो कह रही है कि जो रेस्टोरेंट तुमने उसको बताया था, चल मैं वो यंग ने ही बताया था, वो जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, वो वहाँ गई थी। तो वो कहता है क्या मतलब उसको रेस्टोरेंट अच्छा लगा, मतलब कि वो मुझे अब गिफ्ट देने वाले और भी ज़्यादा हैप्पी होता है। वहाँ पे ही पजी को कहता है यंग अगर तुम्हें आंसर मिल गया तो फिर क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? लेकिन अभी वो उसको हेल्प नहीं कर रहा था, वो अकेला एक बॉक्स उठा के ले जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पजी जो है खड़ा हुआ था और उसको गिफ्ट मिल चुका था टमी की तरफ से और वो जो है किचन था और उसके जो पिक्चर बना रहा था उसके पास यंग आता है, उसको कहता है कि ये सब कुछ तुमने सेट किया? उसको कहता है हाँ। फिर उसको कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे जो गिफ्ट मिला है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो उसको कहता है मैंने तुम्हें कुछ काम बोला था, क्या तुमने वो किया? उसको कहता है हाँ मैंने किया, लेकिन पहले मुझे मैसेज करके। तो वो दोबारा से टमी को मैसेज करता है चाइनीज में। उसको कहता है कि हमारे पास 3 मेंबर्स है टीम में और वो जो है उसको तीनों का बताता है। उन तीनों में एक उसका फ्रेंड टैग भी था और वो जो है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता है। और वहाँ पे यंग कहता है कि अगर कुछ भी हुई जब मेरा स्टोर स्टार्ट होगा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वहाँ पे पजी उसको कहता है क्योंकि हम दोनों ने साथ स्टार्ट किया तो हम दोनों साथ प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। उसको कहता है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे। वहाँ पे उसको शक्लें बना के देखता है। मैं देखने को बोलता है कि पजी जो है वीडियो देख रहा था टमी की और यंग उसको कहता है क्या तुम काम पे फोकस करोगे, क्योंकि वो दोनों जो है स्टोर का नाम सोच रहे थे और वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं क्योंकि यंग को इस तरह का नाम चाहिए था जिसमें चाइनीज वर्ड भी हो और थाईलैंड का भी मुश्किल से एक नाम चूज करता है और नाम था लिटिल सन। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सब लोग आ चुके थे, स्टोर ओपन होने वाला था और सब लोग जो स्टोर की जैकेट पहनते और वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे एंड में वो लोग पिक्चर बनवाते हैं। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो चलेगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।